करेंगे श्री सुंदरानंद ठाकुर। श्री सुंदरानंद ठाकुर जी भगवान की कृष्ण लीला में जो भगवान के गोपाल हैं, 12 गोपाल हैं, द्वादश गोपालों में से एक हैं, जो कि सुदाम नाम के सखा थे। भगवान की जो कृष्ण लीला भी इसमें सुदाम नाम के जो सखा हैं, पुरा सुदाम नामासीत अद्य ठाकुरः, सुंदरानंद ठाकुर। प्रेम रस समुद्र सुंदरानंद नाम नित्यानंद स्वरूपेर पार्षद प्रधान। इनका श्रीपाठ इसोहर जिले के अंतर्गत महेशपुर ग्राम में है, जो कि मासदिया रेलवे स्टेशन से 14 मील पूर्व की ओर अवस्थित है। पास में ही वेत्रवती नदी प्रवाहित होती है। इस स्थान पर प्राचीन चिन्ह स्वरूप एकमात्र सुंदरानंद ठाकुर जी का जन्म भिट्टा दिखता है। श्री सुंदरानंद ठाकुर नित्यानंद शाखा में गिने जाते हैं। श्री सुंदरानंद नित्यानंदेर शाखा भित्य मर्म, यार संगे नित्यानंद करे ब्रज नर्म। इनके द्वारा सेवित विग्रह श्री श्री राधा वल्लभ और श्री श्री राधा रमन। गोस्वामी गणों के द्वारा श्री राधा वल्लभ और श्री श्री राधा रमन जी के जो मूल विग्रह फैजाबाद में ले जाने के बाद महेशपुर में दारूमय मतलब लकड़ी से विग्रह प्रतिष्ठित किए गए थे। श्री सुंदरानंद ठाकुर आकुमार ब्रह्मचारी थे, इसलिए इनका वंश नहीं है। यही कारण है कि देव मंदिर के स्थायी सेवक शिष्य वंश वर्तमान में वहां पर है। वीरभूम जिले में मंगलडीह ग्राम में जो है वे सुंदरानंद ठाकुर जी के रिश्तेदारों के वंशज हैं। वैष्णव वंदना में सुंदरानंद ठाकुर जी की महिमा इस प्रकार वर्णित है। सुंदरानंद ठाकुर वंदीव बड़ आसे, फुटाल कदम्ब फूले जंबीरेर गाछे। नित्यानंद पार्षद श्री सुंदरानंद ठाकुर अलौकिक शक्ति संपन्न थे। इन्होंने जंबीर के वृक्ष पर कदम के फूल अंकुरित कर श्री राधारमण जी की सेवा की थी। एक बार श्री सुंदरानंद ठाकुर जी के गाढ़ी प्रेम के आवेश में नदी के जल में कूदकर एक मगरमच्छ को खींच लाए थे। नित्यानंद प्रभु जी इस प्रकार पतित पावन हैं, उनके पार्षद भी उसी प्रकार पतित पावनत्व की शक्ति रखते हैं। कार्तिक पूर्णिमा तिथि को सुंदरानंद ठाकुर जी ने तिरोधान लीला की है। नित्यानंद पार्षद श्री सुंदरानंद ठाकुर अलौकिक शक्ति संपन्न। इन्होंने जंबीर के वृक्ष पर कदम के फूल अंकुरित कर, दोबारा से श्रवण करेंगे, श्री राधा रमन जी की सेवा की थी। एक बार सुंदरानंद ठाकुर जी गाढ़े प्रेम के आवेश में नदी के जल में कूदकर एक मगरमच्छ को खींच लाए थे। और नित्यानंद प्रभु जी इस प्रकार पतित पावन है, उनके पार्षद भी उसी प्रकार पतित पावन की शक्ति रखते हैं। ऐसे सुंदरानंद ठाकुर जी कार्तिक पूर्णिमा तिथि को इन्होंने अपना तिरोधान लीला की। छोटा सा ही इसमें इनका चरित्र है। साथ साथ हम लोग एक चरित्र को और श्रवण कर लेते हैं। श्री कालियादास और श्री झड़ू ठाकुर। श्री गौड़ गणोपदेश दीपिका ग्रंथ में श्री कालिदास का पूर्व परिचय देते हुए पुलिंद कन्या मल्ली इस रूप में उल्लिखित किया गया है। पुलिंद तनिया मल्ली कालिदासो साधुनो भवत। गौर गणोपदेश दीपिका श्रीमन महाप्रभु के भक्त श्री कालियादास कायस्थ कुल में आविर्भूत हुए थे। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी की आविर्भाव स्थली
कृष्णपुर ग्राम हुगली जिला में सप्तग्राम के अंतर्गत से 3 मील दक्षिण में एक बैंडल जंक्शन से 1 मील पश्चिम में भेदो या भदोया ना ग्राम में श्री कालिदास द्विमाली कुल में आविर्भूत हुए। श्री झाड़ू ठाकुर का श्री जन्म पाठ भी भेदो ग्राम में है। श्री पाठ का डाकघर देवानंदपुर ग्राम है। श्री कालिदास के सेवित विग्रह पहले शंकरनगर में विराजित थे, अभी वे विग्रह त्रिवेणी में सेवित हो रहे हैं। झाड़ू ठाकुर के सेवित विग्रह श्री मदन गोपाल भदुया ग्राम में ही पूजित हो रहे हैं। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने कालिदास और श्री झाड़ू ठाकुर को महिमा स्वरचित श्री चैतन्य चरितमृत के अंत्य लीला के 16वें परिच्छेद में वर्णन किया है। उसमें उन्होंने श्री कालिदास का पूर्व परिचय भी लिखा है। श्री कालिदास श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के चाचा थे। रघुनाथ दासेर तिहो है ज्ञाति खुड़ा वैष्णवेर उच्चिष्ट खाईते तेहो हैला। महाभागवत श्री कालिदास हमेशा कृष्ण नाम करते थे। व्यवहार में भी वह हरे कृष्ण नाम का उच्चारण करना उनका सभी कार्यों में संकेत था। जैसे कई वैष्णवों का आदेश होता है हरे कृष्ण, ऐसे करके वैष्णवों का उच्चिष्ट कुछ भी बोलते हरे कृष्ण बोलते। वैष्णवों का उच्चिष्ट ग्रहण करके श्री कालिदास ने स्वयं भगवान महाप्रभु जी को जिस प्रकार कृपा लाभ की थी उसको अद्भुत ही कहना होगा। उन्होंने महाप्रभु जी का उच्चिष्ट प्रसाद जिस प्रकार ग्रहण किया वो और उससे अपने जीवन को कृपा लाभ किया वो अद्भुत है। वैष्णव में विश्वास और वैष्णव के उच्चिष्ट में ग्रहणकारी व्यक्ति होने के नाते भगवान उन पर इतने प्रसन्न हुए कि इनको भगवान ने न देने वाली वस्तु को भी दे दिया। क्या दिया? ताते वैष्णवेर उच्चिष्ट खाओ छाड़ी घृणा लाज, यहाँ हैते पाईवा वांछित सब काज। कृष्णेर उच्चिष्ट है महाप्रसाद नाम, भक्त से शैले महाप्रसादाख्यान। भक्त पद धूलि और भक्त पद जल, भक्त मुक्त भक्त भुक्त शेष, यही 3 साधनेर बल। यही 3 सेवा हैते कृष्ण प्रेमा हिया, पुनः पुनः सर्वशास्त्र पुकारिया कही। ताते बार बार कही सुन भक्तगण, विश्वास करिया कर यही 3 सेवन। 3 हैते कृष्ण नाम, प्रेमेर उल्लास, कृष्णेरे प्रसादे ताते साक्षी कालिदास। गौड़ देश में रहते समय श्री कालिदास उच्च और निम्न वर्ण के समस्त वैष्णवों का उच्चिष्ट ग्रहण करते थे। वे उत्तम वस्तु लेकर भक्तों के घर जाकर उनकी सेवा उनकी सेवा के लिए प्रदान करते थे। भक्तों के आहार कर लेने के पश्चात उनका उच्चिष्ट प्रसाद प्रार्थना करके लेते थे। जो अपना उच्चिष्ट देने की इच्छा नहीं करते उनका उच्चिष्ट वे छिपकर ग्रहण करते थे। भक्त लोग आहार करने के पश्चात जहाँ पत्ता इत्यादि फेंक देते थे, छिपकर वहां जाकर उक्त उच्चिष्ट प्रसाद को चाट चाट कर खाते थे। इनकी उच्चिष्ट में जो बड़ी श्रद्धा, जिस किसी कुल में आविर्भूत होने से वैष्णव सर्व पूज्य हैं। वैष्णव गुणातीत जाति और वर्ण के अंतर्गत नहीं आते हैं। वैष्णव में जाति बुद्धि करने से हमारी भक्ति में नुकसान होता है, नरक गति प्राप्त होती। श्री झड़ी ठाकुर हुई कुल में आविर्भूत होते हुए भी परम वैष्णव थे। एक दिन श्री कालिदास उनके घर में गए और उनको तथा उनकी सहधर्मणी को प्रणाम व वंदना करके उन्हें सुस्वादिष्ट आम भेंट किए। श्री झाड़ू ठाकुर ने
श्री कालिदास को सर्वोत्तम अतिथि जानकर उनका बहुत सम्मान किया एवं अत्यंत धन्य भाव से कहने लगे, मैं नीच जाति का हूँ, किस प्रकार से आपकी सेवा कर सकता हूँ। आप आज्ञा कीजिए ब्राह्मण, घर में आपकी रसोई की व्यवस्था कर दूं। आपके वहां प्रसाद ग्रहण करने से मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। श्री कालिदास झड़ू झड़ू ठाकुर के वैष्णवोचित सैन्य भरे वाक्य सुनकर कहने लगे, मैं अत्यंत पतित और अधम हूँ, बहुत सौभाग्य से आपका दर्शन करके कृतार्थ हुआ हूँ। आप कृपा पूर्वक अपनी पाद पद्म धूलि मेरे मस्तक पर अर्पण कर दें। श्री झड़ू ठाकुर ये सुनकर और भी संकुचित और लज्जित होकर श्री कालिदास जी को वैष्णव महिमा सूचक कुछ श्लोक पाठ करके सुनाने लगे। न मे भक्तस् चतुर्वेदी विप्राद द्विषंड गुण युताद अहोवत स्वपचोवतो, ये श्लोक सुना रहे थे। शास्त्रों के इन श्लोकों को सुनकर श्री कालिदास जी दीनता पूर्वक कहने लगे, शास्त्रों के ये वचन सत्य हैं, पर यह उन पर लागू नहीं होते क्योंकि यह वैष्णव नहीं है। इसके बाद श्री कालिदास ने झड़ू ठाकुर को प्रणाम करके विदाई ली और झड़ू ठाकुर उनका कुछ दूर तक अनुगमन करके वापस आ गए। श्री कालिदास ने संयोग पाकर श्री झड़ू ठाकुर के चरण चिन्ह जहां जहां पड़े थे वहां की धूलि को अपने सब अंगों में लगाया। श्री झड़ू ठाकुर का उच्चिष्ट ग्रहण करने की लालसा से श्री कालिदास एक स्थान पर छिपकर खड़े हो गए। श्री झड़ू ठाकुर ने घर आकर भक्त कालिदास के आमों को काटकर केले के पत्ते के ऊपर रख रख कर मन में कृष्ण को अर्पण किया। श्री झड़ू ठाकुर की पत्नी ने कृष्ण समर्पित आम के फलों को केले के पत्ते के साथ उठाकर पति को दिया। श्री झड़ू ठाकुर जी ने परम संतोष के साथ उन आमों को चूस कर उनकी गुठलियों को पत्ते पर रख कर दिया। सती साध्वी वैष्णव स्त्री ने पति के जूठे को ग्रहण किया। बाद में उन जूठे आमों की गुठलियों और छिलकों को पत्ते पर रखकर बाहर फेंक दिया। छिपे हुए कालिदास जी उन फेंके हुए आम की गुठलियों और छिलकों को चूसने लगे। वैष्णव के जूठे को ग्रहण करने से कालिदास के प्रेम विभोर हो गए। इस प्रकार गौड़ देश के सभी वैष्णवों को वे प्रणाम करते हुए उनका उच्चिष्ट प्रसाद अवश्य ग्रहण किया करते थे। हर साल गौड़ देश के भक्त रथ यात्रा के उपलक्ष्य में पुरी जाते थे। भक्त श्री कालिदास भी दूसरे साल गौड़ देश के भक्तों के साथ नीलांचल गए। सर्व अंतर्यामी श्रीमन महाप्रभु जी ने कालिदास जी की वैष्णव प्रीति की कथा जानकर उन पर भरपूर कृपा की। प्रतिदिन महाप्रभु जी जब जगन्नाथ दर्शन करने जाते तो गोविंद महाप्रभु जी का कमंडलू वहन करते थे। सिंह द्वार के उत्तरी दरवाजे के अंतराल में 22 सीढ़ियों के नीचे जल निकलने का जो एक स्थान है, श्री जगन्नाथ दर्शन को जाने से पहले श्रीमन महाप्रभु वहां रोज चरण धोते थे। गोविंद को महाप्रभु जी का कठोर निर्देश था कि कोई भी उनके पाद जल को स्पर्श न करने पाए। इसलिए महाप्रभु जी के पद जल को स्पर्श करने का किसी का भी साहस नहीं होता था। केवल मात्र अंतरंग भक्तगण कौशल से पद जल को ग्रहण कर लेते थे। एक दिन महाप्रभु जी जब वहां चरण धो रहे थे तो उसी समय कालिदास जी ने आकर उक्त चरण धोया हुआ जल ग्रहण करने के लिए हाथ बढ़ाया। बाबू जी के सामने ही एक अंजलि, दो अंजलि तथा 3 अंजलि जल पीने के बाद महाप्रभु जी ने पादोदक जल ग्रहण करने के लिए निषेध किया। सर्वज्ञ शिरोमणि चैतन्य ईश्वर वैष्णवे तहार विश्वास जाने अंतर हे गुण लैया प्रभु तार तुष्ट हैला अन्येर दुर्लभ प्रसाद तहारे करीला। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने जगन्नाथ जी के दर्शन के बाद काशी मिश्र भवन अपने गृह में आकर दोपहर को भोजन किया। श्री कालिदास जी श्री महाप्रभु जी का उच्चिष्ट प्रसाद पाने के लिए
द्वार के बाहर प्रतीक्षा कर रहे थे। श्रीमन महाप्रभु जी ने श्री कालिदास का अभिप्राय जान लिया। वो गोविंद को इशारा किया। गोविंद ने कालिदास को श्रीमन महाप्रभु जी के अवशेष पात्र को प्रदान कर दिया। वैष्णवेर सहित भक्षणे एतेक महिमा कालिदासे को आइल प्रभुर कृपा सीमा। ताते वैष्णवेर उच्चिष्ट खाव छाणी घृणा लाज। जहाँ हित पाईवा वांछित वांछित सब काज। चैतन्य चरितमृत में ये पद है। वैष्णवों का जो उच्चिष्ट है, सत वैष्णवों का, सदगुरुदेव का उच्चिष्ट, ये बहुत भक्ति का बहुत बड़ा कृपा प्रसाद है। कालिदास ऐसे कृपा ले लाकर उन्होंने अपने कृपा ली भगवान की। और वैष्णवों के उच्चिष्ट में भी उनकी बड़ी श्रद्धा, बिना किसी घृणा और लाज के, ऐसे करके सारे काज कालिदास जी महाप्रभु जी के अष्ट लीला में बड़े, उन्होंने विशेष कृपा को हम लोगों को सिखाया। विशेष अवदान है बड़ी शिक्षा, क्योंकि ये तो कृष्ण लीला में भी देखा जाता है। भगवान के मुख से निकले हुए जो मट्ठा को ये जो सखा हैं ये पी जाते हैं, क्योंकि भगवान का उच्चिष्ट और वैष्णव का उच्चिष्ट बड़ा ही कृपा बलशाली होता है। आज का चरित्र हम लोग यहीं पे इसको